हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि गणित का सिलसिला जारी है और हम लोग पाँचवा चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 5.1, 5.2 और 5.3 के ए टू जेड क्वेश्चन जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का हल करके हम अपने चैनल अर्थात एस के यादव सर के क्लास के नाम से मिलेगा, जिसके प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखिएगा। पूरा का पूरा आपको चैप्टर के नाम से प्ले लिस्ट बना दिए हैं। वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये जो अपना वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये है पाँचवा चैप्टर का लास्ट वीडियो कहा जाए। हम लोग को 1 से लेकर के 16 तक का उदाहरण अभी पढ़ना है, और इस 16 उदाहरण को अगर पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल को, तो आपको चैप्टर पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम में। और जब भी आप अगर एक्सरसाइज बनाते हैं, तो अगर ये 16 वो क्वेश्चन को अगर अभी देख लीजिएगा, तो आपका ए टू जेड क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ फंसिएगा तो फिर चैप्टर वाले वीडियो में जाके आप बढ़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर शुरुआत करने से पहले 2-3 बातें इस वीडियो में फिर से आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी जो अपना टॉपिक है, और एपी का एक रूप होता है जो हम लोग जानते हैं क्या होता है। A1 यानी A+D, A+2D ऐसे करके पद जाता रहता है, और लास्ट वाले पद जो होता है A+n-1 × D। ऐसा क्यों होता है सर? इसका कारण ये है, पहले पद में डी नहीं है, माने 0D है। 0 और डी को गुना करोगे तो 0 आ जाएगा। दूसरे पद में 1D है, तीसरे पद में 2D। हम बोल रहे हैं तीसरा पद 1D कम करके, एनवा पद में एक कम डी तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए n-1 करना पड़ेगा। जैसे तीसरा पद में आप 2D कह रहे हैं, माने 3-1 बोल रहे हैं, ऐसे अनवा पद में n-1 बोलना पड़ेगा ना। यहाँ हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा ए। डी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। सर्वांतर को हम लोग डी कहते हैं। कैसे निकालते हैं? बाद के पद में से पहले पद को घटा के, अर्थात A+D में से जब ए घटाइएगा तो आपको DN आ जाएगा, और उस पद को हमको लास्ट पद कहते हैं। लास्ट पद को AN, TN या L से भी इंडिकेट करते हैं। इसका नाम हम TN भी रखे हुए हैं या L भी रखे हुए, तीनों में से कोई एक डाटा पुट कर दीजिएगा तो आप का सवाल लगभग सही रहेगा। तो ये हो जाएगा A+n-1 × D। और एक सूत्र और याद रखना अपने लोग को, SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2A+n-1 × B होता है। शॉर्टकट में इसको हम लोग एक और फॉर्म में तोड़े थे। जब ये 2A है तो A को A और A अलग अलग करके लिख दीजिए, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं A+A। ये दो को A करके छुटका दीजिए, फुंडी छुटका था यानी कि ढक खोल दिए, और ये लाटे यहाँ लिख दीजिए n-1 × D। इतना दूर आप कहिएगा कि सर एक फार्मूला बन रहा है, और वो कौन फार्मूला बन रहा है? AN कहिए, TN कहिए, L कहिए। तो शॉर्टकट में हम यहाँ पर एक फार्मूला अपने लोग खुद निर्माण कर लिए कि A+, इस सब डाटा को हम लोग TN भी कह सकते हैं, AN भी कह सकते हैं। तो SN का 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है, जो सब वीडियो में आपको बताया। और ये वीडियो तो आपका निचोड़ इसलिए बताना जरूरी था, 2-3 मिनट आपका किल किए। अब आप लोग ना पेज नंबर 107 में, यह उदाहरण पहला, पेज नंबर 107 उदाहरण पहला को देखिए। कह रहा है कि एपी का एक सीरीज दिया है, उस सीरीज में से आपको तो आता ही होगा क्योंकि आसान प्रश्न है, फिर भी सीखिए। कह रहा है कि प्रथम पद बोले तो ए, और सर्वांतर डी को लिखना है। सबसे पहले तो एपी लिख दीजिए। एपी क्या है? 3/2 है, कॉमा 1/2 है, फिर -1/2 है, उसके बाद -3/2 है, ऐसे करके दे दिया अंतिम पद तक। इसका आपको पहला पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। यानी हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद, थोड़ा सजा दीजिए, ये कहते हैं ये हो गया 3/2, और सर्वांतर को हम लोग डी कहते हैं, और डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। कभी कभी T2 - T1 को हम लोग लिख सकते हैं A2 - A1, यानी सीधा कहूँ ना, बाद के पद से पहले पद को घटाना है। तो बाद का पद कितना है? 1/2 है, उसमें से घटाना कितना है? -3/2। 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 से 2 में भाग दोगे 1 - 3, यानी देखा जाए तो -2/2 कट खुट के आपको -1 आ जाएगा। तो पहला पद 3/2 आया और डी हो गया -1। आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट मारिए। उदाहरण 2 के लिए आपको पेज नंबर 107 के बाद 108 में आना पड़ेगा, और उदाहरण 2 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। उदाहरण 2 कह रहे हैं कि संख्या का बहुत ही हम सूची दिया, लगभग उदाहरण 2 में 4 प्रश्न हैं।
इन चारों प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि एपी में है या नहीं, और इनमें से कौन एपी में है। अगर एपी में है तो इसको अगला 2 पद निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 डैश 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 करके है। आपको जानकारी देना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में होने के लिए सर्वांतर का मान, सर्वांतर बोले तो डी का मान आपको समान होना चाहिए। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है, 4 है। अगर हम दूसरे पद से पहले पद को घटाओ अर्थात a2 माइनस a1 को ज्ञात करने के लिए इसको t2 माइनस t1 भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 बोले तो 6 आ जाएगा। अगर इसका फिर अगला सर्वांतर ज्ञात करूँ बोलो तो a3 माइनस a2 को ज्ञात करने के लिए तो 16 माइनस 10 कहोगे फिर भी आपको 6 आएगा। और a4 माइनस a3 भी ज्ञात करूँ, a4 बोले तो चौथा पद में से आप 16 घटाओगे फिर भी 6 आएगा। लिखेंगे चूँकि यहाँ सर्वांतर यानी ए के प्लस 1 माइनस ए के। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं के प्लस 1? क्योंकि देखो ना, एक ज़्यादा 3 से एक ज़्यादा 4 है ना, 2 से एक ज़्यादा 3 है ना, तो के से ज़्यादा के प्लस 1 करो, यानी प्लस 1 भी कर सकते हैं। के प्लस 1 की जगह का मान एक जैसा आया है, एक जैसा को हम लोग लिखेंगे समान है, अर्थात इसको हम सर्वांतर कहते हैं। तो डी का मान कितना आया, 6 है। इसीलिए दिया गया जो ऊपर का सूची है, दिया गया सूची एपी में है। आपको इससे अगला कितना पद लिखना है, 2 पद लिखना है। तो 22 है ना, 22 में 6 जोड़ दो तो 28, 28 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 34। कहीं और स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखोगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा है, इसका मतलब हमको पचमा और छठा निकालना है। यहाँ लिखेंगे पचमा पद, बोल रहे हैं पचमा, तो लिखेंगे a प्लस 4d। कैसे लिखते हैं सर, n माइनस 1 करते हैं, अर्थात n का वैल्यू इसमें हम 5 ले रहे हैं ना, तो 5 में से घटाओगे तो 4d। यानी a का वैल्यू तो शुरू में लिख दिया आप सर, 4 प्लस 4 गुने d का वैल्यू 6 है। यहाँ से 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा, 28। वहीं छठा पद कहेंगे, कहने के लिए तो कितना लिखोगे, a प्लस 5d। कैसे सूत्र से आता है, इससे पहले आपको सूत्र हम बता दिए हैं। अर्थात ये हो जाएगा 4 प्लस 4 गुने 5 है ना, 5 गुने 6 कहाँ से ला रहे हैं सर, डी का वैल्यू 6 पंचे 30, 4 कितना हो जाएगा, 34। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा का पहला बन गया। अब हम लोग दूसरा का दूसरा में आएंगे, या वीडियो को रोक दिया कीजिएगा उतारने के लिए यहाँ पे, इसलिए हम साइड हो जाते हैं। दूसरा का दूसरा डाटा दिया हुआ है, थोड़ा गौर से देखिएगा, मिटाया हुआ है। 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 ऐसे करके दिया हुआ है। AP सच दैट पहला पद तो a है। अगर हम a2 माइनस a1 ज्ञात करें तो -1 में से -1 घटाओगे फिर भी -2 आएगा। वहीं a3 माइनस a2 कहेंगे तो तीसरा पद है -3 में से, आपको ये तो फार्मूला का माइनस है ना, ये वाला माइनस यहाँ दे रहे हैं, और a2 का वैल्यू कितना है, -1, अर्थात इसको हम एक स्टेप और खींचेंगे आगे, -3 माइनस माइनस +1, यानी ये भी आ गया -2। अभी तक गाड़ी एक रंग चल रहा है, जब गाड़ी उल्टा पुल्टा हो जाए अर्थात ये -2 ये +2 आते हैं, यहीं पर ब्रेक छाप देते, कहते हैं एपी में नहीं है, नहीं बनाएंगे आगे, ठीक है ना। लेकिन आपको आगे बनाना पड़ेगा। अभी a4 माइनस a3 करेंगे, चौथा पद है अपना -4 5, ये फार्मूला का माइनस दिया, और a3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, a3 का वैल्यू है 1 2 3 -3 दिया हुआ है, यहाँ -3 दीजिए, यानी हो जाएगा -5 माइनस माइनस +3, इनकी वैल्यू -2। देखा जाए तो सब मान एक के रंग आया नहीं, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि सर a प्लस 1 माइनस a का मान इसमें भी क्या आया है, समान है। समान बोले तो एक जैसा है, और इसको हम कह सकते हैं जहाँ d बराबर कितना हो जाएगा अपने लोग को -2। जब समान है तो दिया गया सूची क्या है, AP में है, इसीलिए दिया गया सूची AP में है। जब सूची AP में तो क्या करना है, हमको 2 पद ज्ञात करना है, अर्थात 1 2 3 4 पद दिया था, आपको 5वां पद निकालना है, जिसको हम कहते हैं प्लस 4d। a का वैल्यू 1 है, 4 गुने d का वैल्यू -2 है। यहाँ पर काम करो, ये माइनस और प्लस को गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना -8, -8 में से +1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपको -7। वहीं छठा पद ज्ञात कीजिएगा तो a प्लस 5d करना पड़ेगा, 1 प्लस 5 गुने -2, अर्थात 5 दूना हो जाएगा आपको -10, -10 में से +1 हटाइए तो कितना हो जाएगा आपको -9। तो 2 पद आपको -7 और -9 आ गया। ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा पर काम कीजिए, अर्थात तीसरा बोले तो दूसरा का तीसरा, अभी नहीं तीसरा उदाहरण पे चले जाइएगा। दूसरा का तीसरा क्या है,
दूसरा का तीसरा डाटा दिया हुआ है -2, -2, -2, -2, -2, -2, ये है AP में है नहीं। सबसे पहले तो पहला पद आपको -2 दिया है। अगर हम A2 - A1 करो, वी हैव द वैल्यू ऑफ A2 इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ A1 इक्वल टू -2, देन वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ A1, अर्थात ये हो गया 2 माइनस माइनस हो गया +2 बराबर 4 हो गया। अब हम लिखेंगे A3 - A2, माने तीसरा पद में से इसको घटाइए। तीसरा पद है -2, ये फार्मूला का माइनस दिया, और A2 का वैल्यू प्योर 2 है। A2 का वैल्यू प्योर 2 है। अब ये -2 और -2 कितना हो गया -4। अब ये दोनों देखने में एक जैसा नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव में आया है, एक नेगेटिव में आया है। तो लिखेंगे चूँकि AK + 1 - AK का मान समान नहीं है, इसीलिए दिया गया सूची AP में नहीं है। ऐसे लिख के काम चला लीजिएगा, ठीक है। दूसरा का तीसरा हो गया। दूसरा का चौथा क्वेश्चन लिखा है, ये चौथा क्या है? चौथा है क्या सर? चौथा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। बड़ा गजब डाटा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके डॉट डॉट दिया है। सबसे पहला पद आपका 1 आया है। अगर मैं कहूँ आपको A2 - A1 ज्ञात करने के लिए, तो 1 में से 1 घटाएगा तो ये 0 आ जाएगा। वहीं A3 माइनस आपको A2 भी कहेंगे घटाने के, तो 3 का वैल्यू आपका 1 है, इसको घटाने कहेंगे। ये भी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है, 0 0 आ रहा है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम A4 - A3 कहेंगे करने के लिए, तो A4 का वैल्यू है 4, लेकिन A3 का वैल्यू 1, अब आ गया 1। यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव हो गया, इतने तक 0 0 से था, अब 1 आ गया, मामला खराब हो गया। यानी लिखेंगे चूँकि AK + 1 - AK का मान समान नहीं है, इसीलिए दिया गया सूची AP में नहीं है। ओके, ये हो गया अपना टाइप खत्म। क्वेश्चन नंबर पहला उदाहरण और दूसरा खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर के लिए, उदाहरण नंबर 3 पर काम करेंगे। और उदाहरण 3 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 112 में। पेज नंबर 112 में उदाहरण 3 के लिए आप लोग 112 नंबर पेज में आइए और पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि AP 2 7 12 डैश इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछता है। AP 2 7 10 12 है सर, 10 नहीं है, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात करना है अपने लोग को। जब भी जिस सब टर्म में आपको वहाँ लगा रहे हैं तो समझिए n का वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात A का वैल्यू 2 दिया है। D कैसे निकालना सिखाए हैं, बाद के पद से पहले पद को घटाइए, अर्थात 7 - 2 = 5। और जिस टर्म में वहाँ लगा रहे हैं उसका मतलब समझ जाएगा कि n का वैल्यू दिया है, अर्थात n का वैल्यू 10 दिया है। हम लोग को चाहिए, चूँकि फार्मूला जानते हैं, अभी सीखने के लिए लिख देते हैं। क्या होता है A + n - 1 × T, अर्थात जहाँ पे n है वहाँ पे चिपकाएंगे 10 बराबर A + 10 - 1 × D। A का वैल्यू कितना देंगे, सवाल में 2 है, और D का मान कितना आया है, 5 है। ऐसे करके लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाएंगे, टाइम भी बचाना और आंसर भी सही करना है। तो ये सब गाना मत गाएंगे। हालांकि टर्म अपना सही चल रहा था, मिटाने का मेन रीजन आपको थोड़ा आसान कर लेता हूँ। यानी 10वां पद पूछा है, 10वां तो लिखेंगे A + 9D फार्मूला में। A का वैल्यू है 2 है, जैमा कहें ना तो D 1 कम करके लिख दीजिएगा, बस इतना खोपड़ी में सेट कर लीजिए, काफ़ी है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे फिर गड़बड़ कर के आ जाओगे। 9 और D का मान कितना हो जाएगा अपना 5, यानी 5 9 45 और 2 कितना हो जाएगा अपना आंसर 47 करेक्ट है। उदाहरण नंबर 4 में आइए। 4 में कह रहा है कि AP 21 18 15 ऐसे करके AP ये तो बन गया है 21 18 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, ऐसा बोला है। जब आपसे कौन सा पद पूछे ना, इसका मतलब इस बार n का वैल्यू पूछ रहा है।
जैसे इसमें 10वां पद पूछा तो 10वां पद 47 लाए थे, यानी n का मान 10 दे दिया। इस बार आपको कैमा का दिया है, यानी ए एन का वैल्यू दिया है, हमको n निकालना है। और सवाल में एक और बात की चर्चा किया, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी आपको कोई पद शून्य है ये भी ज्ञात करके देना है या नहीं, ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले ए का वैल्यू है 21 है, डी कैसे निकालते हैं सर, 18 में से 21 को घटाइएगा बाद के पद से पहले पद को, तो -3 आ जाएगा। और ए एन उसको कहते हैं लास्ट पद को, और लास्ट पद का वैल्यू कितना दिया है, -81। बोले तो एन का वैल्यू मुझे पता भी नहीं है, देखेंगे चूंकि ए एन का वैल्यू दिया है -81, लेकिन ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -81। ए की जगह कितना डाटा पुट करोगे, 21 + n-1, और डी की जगह वैल्यू है अपना -3 बराबर -81। इस 21 को इधर ले चलिए तो प्लस वाला मान चला जाएगा माइनस में, ये -3 और ये प्लस, ये -3 हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस को गुना करोगे तो ये हो जाएगा n-1 -81, और ये 21 इधर आके माइनस आ गया प्लस वाला मान, यानी इसको लिख सकते हैं -3 इंटू n-1 बराबर 21 और 81 को जोड़ दो, 1 1 2 8 2 10, यानी -102 हो गया। माइनस ये माइनस क्या हो गया, कट गया। 3 से 102 को काटोगे ना तो 3 3 9, 1 3 4 12, माने 34 दिया 102 होता है। और इस एक को उधर ले जाओ तो n बराबर हो जाएगा 34 + 1 बराबर कितने हो जाएगा, 35। n का वैल्यू तो 35 हो गया। बोला था ना कैमा पद, कैमा पद है, 35वां पद आपको कितना हो जाएगा, -81। लेकिन इस सवाल में बोला है इसका कोई पद है 0, यानी आपसे पूछ रहा है ऐसा कोई पद है जो है इसका 0 आएगा। चलो देखते हैं 0 दे करके। an बराबर 0, a + n-1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 21 + n का वैल्यू तो निकालना है अपने लोगों को n-1, और डी का मान कितना है, -3 है, तो -3 बराबर 0। 21 को उधर ले जाओ और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -3 इंटू n-1 बराबर -21। प्लस वाला 21 इधर आके माइनस में चला गया है, इस माइनस से माइनस को काट दो और 21 7 मतलब में कट जाएगा। 1 को उधर ले जाओ तो n का वैल्यू हो जाएगा 7 + 1 बराबर 8, यानी n बराबर 8। सही में 8वां पद क्या है, आपको 0 आएगा। बोला कोई पद है 0, तो बिल्कुल 8वां पद इसका क्या हो जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। कैसे ज्ञात कीजिएगा, आंसर भी दिया हुआ है, इसको देखोगे तो मैं नीचे किताब ही देखता रहता हूँ, ठीक है। हालांकि चेक भी कर सकते हैं, 8वां पद के लिए लिख सकते हैं +7d, ए का वैल्यू 21 है, +7 गुने -3 था 7 या -21 नहीं हो जाएगा, +21 में से -21 जाएगा, 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन, इस स्लाइड में ना आपको 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो 112 पेज के बाद हम लोग चलेंगे 113 नंबर पेज में, और आपको उदाहरण 5 को रीड करना है। प्लीज उदाहरण 5 को पढ़िए जब तक हम डिलीट कर रहे हैं। अपना तो मशीन है नहीं कि आपको ऐसे कर दे मिल जाए कि नहीं। तो कह रहा है कि 5वां में वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। लिखा है तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना दिया है, 9 है। एपी ज्ञात करना है, आपको एक एपी के फॉर्म निर्धारित करना है। तीसरा पद 5 को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और 7वां पद को लिख सकते हैं a + 6d बराबर 9, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। सर कैसे करते हैं सर ऐसा, जैमा कहें तैमा में 1d हमको कम लिखना पड़ता है। आप लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से बना दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट है a + 2d बराबर 5 है, a + 6d बराबर 9 है, माइनस से काम करो, 6 को डी में से 2 को डी हट जाएगा, अर्थात -4d। 9 में से 5 गया, ये भी -4 कट गया, यानी डी का वैल्यू 1 आ गया। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर देखो थोड़ा सा आप लोग, समीकरण फर्स्ट है कितना, a + 2d बराबर कितना दिया है, 5 है। a + 2 इंटू वी हैव द वैल्यू ऑफ d = 1, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a = 5/2। कैसे होगा सर, 2 कब तो प्लस पॉजिटिव में है, प्लस वाला डाटा माइनस में चला जाएगा, अर्थात a का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। अब हमको AP ज्ञात करना, तो AP तो जानते हैं क्या होता है, a + d
ए प्लस 2d, ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी देखा जाए तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, 3 लाए हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू 1 है। अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 2 गुने 1, यानी 3, 3 1 4, 2 कम 2 3 2 कितना हो जाएगा 5, ऐसे करके केपी हो जाएगा 3 4 5 6, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, उदाहरण नंबर 6 को। उदाहरण 6 भी आपको पेज नंबर 113 में ही मिलेगा। उदाहरण नंबर 6 को पढ़िए, पेज 113। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डैश डैश का कोई पद 301 है। यानी आपसे क्वेश्चन है, एक सूची दिया है 5 11 17 डैश 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 का कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों। इसके लिए आप उसी शर्त पर कह सकते हैं कि हाँ 301 होगा जब आपका n का मान एक धन पूर्णांक के रूप में हो, अर्थात बट्टा उट्टा में नहीं आए, दशमलव दशमलव में प्योर मान हो। जैसे कि कट खोट के आपको 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 32 आ जाए, 33 ऐसे करके आए, यानी कि 33/2 आ जाए। यहाँ लिखेंगे a बराबर 5 है, d बराबर सब बाद की पद से है। पहले पद को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और लास्ट पद आपको बोला गया है 301 है या नहीं। हम लोग जानते हैं n बराबर दिया है 301, लेकिन n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा n माइनस 1, और d की जगह कितना वैल्यू पुट कर देंगे, तो d का वैल्यू अपना 6 है, बराबर 301। 5 को उधर धकेल के फेंक दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 301 लेस 5, क्योंकि प्लस वाला मान किधर चला जाएगा, आपको माइनस में चला जाएगा। यानी इस 6 को यहाँ लिख सकते हो, अर्थात n माइनस 1 बराबर 301 में से 5 घटाओगे तो 295 हो जाएगा। जब घटाओगे तो अब बट्टा में गुना वाला चीज़ कहाँ चलाएगा, बट्टा में 6 आएगा। देखो 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 9 2 11 5 16 लगभग नहीं कटेगा अभी। एक को इधर फेंक दो, n का वैल्यू हो जाएगा 295/6 प्लस 1, बट्टा में लघु बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, 1 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 295 प्लस फिर 6 हो जाएगा, जोड़ दो 6 5 11। देखा जाए तो अच्छा ये घटाव कैसे किए जी, ये 96 हो जाएगा ना। 301 में से 5 घटाओगे तो 96 हो जाएगा। 9 4 15 16 17 अभी भी नहीं कट रहा है, ये 96 होगा। हम भी सोच रहे कि ऐसे कैसे आ रहा है ना। अब जोड़ो 6 6 12, यानी देखा जाए तो फिर ये हो जाएगा 302। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6, नहीं कट रहा है, यानी लिखेंगे चूंकि n का मान धन पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसीलिए दिए गए सूची बोले दिए गए एपी या सूची का पद कितना 301 क्या होगा, नहीं है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। चूंकि n का वैल्यू जो है ना, अपने लोग को काटो खोटोगे तो कितना आएगा यार, काटो ना 151/3, हम कट भी नहीं करेगा, तो पूर्णांक के रूप में तो नहीं आया, यानी प्योर मान नहीं आया, इसलिए दिया गया सूची आपको एपी में नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 7 पर काम करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण 7 आपको एक्सरसाइज में बढ़िया से बताए हैं। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या काटने की बात करें, 3 अंकों की संख्या काटने की बात करें, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक बात समझना पड़ेगा। हम कहेंगे 1 अंकों की संख्या कितना है, तो कहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 अंकों की संख्या कितना है, 10 11 12 13 14 15 16 17 डैश डैश 99। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, 100 101 102 डैश 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 999। नहीं, मूल रूप से हम फास्ट में क्या बोले हैं, 0 1 2, ये जो है ना 1 अंक की संख्या है। फिर 10 11 12 डैश 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 99, ये 2 अंक की संख्या है। 100 101 कैसे करते, 999 3 अंकों की संख्या है। 1000 1001 ऐसे करके 9999, ये 4 अंकों की संख्या है। इस संख्या में बोलेगा कि कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, या किसी का गुणज है या नहीं, इस टाइप से पूछेगा। इसके लिए क्वेश्चन आप 7 को गौर से पढ़ो। पहले कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है।
लिखेंगे 2 अंकों, चूँकि लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या 10, 11 ऐसे करके 99 तक है। तो अब क्या करना, 10 में भाग देना 3 से, 3 तिया 9, 1 शेष बच गया ना। अगर 1 नहीं रहता तो कट जाता। तो इस 1 में कितना जोड़ दोगे तो 3 पुर जाएगा, तो कहो 2 जोड़ेंगे। वो 2 को आप 10 में जोड़ दो तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12। अब 12 में 3 जोड़ते जाओ तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी ऐसे करके आप एपी बनाओगे। लास्ट वाला 99 बोला है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये तो कट ही जाएगा, 33 या 99। यानी शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंकों बोला गया है कि संख्या जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन हम लिख दिए शॉर्टकट में, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त या दिए गए प्राप्त सूचना से दिए गए सूचना से प्राप्त एपी। हम सूचना कैसे प्राप्त की वो बता दिए बेसिक में, और वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताया। तो थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन को वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, प्रेशर वहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, एपी में 12 आया है, 15 आया, ये ना 3 से कट रहा है जी। 10 तो 2 अंकों की संख्या नहीं जो आपको 3 से कट जाएगा ना। 11 कटेगा, कौन कटेगा, 12। 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 15। ऐसे करते करते लास्ट संख्या आपका 99 है, 2 अंकों वाली, जो 3 से कट जाता है। इसमें कितनी संख्या बोला थे, ए का वैल्यू हो जाएगा 12, डी तो हम लोग को पता है। 3 कैसे है सर, या तो बाद के पद से पहला पद घटा करके निकाल दीजिए, जितना अंकों की पूछी ना वही आपका डी हो जाता है। और ये एन का वैल्यू दिया है 99, अपने लोग को एन का वैल्यू डिमांड किया गया है। लिखेंगे चूँकि एन का वैल्यू दिया है 99, लेकिन फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 99। ये 3 को यहाँ लिखो या यहाँ पे गुना करके लिख दो, बराबर ही डाटा पड़ेगा। ये 12 आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 87 काट दीजिए, कितना मतलब में कट जाएगा, 29। ठीक है ना, 1 को उधर फेंक दो, एन का वैल्यू हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर 30। 30 ऐसे संख्या है ना 3 अंकों का, सॉरी 2 अंकों का, जो 3 से करता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मारिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे, और काम कीजिए 8 नंबर पे। क्या कहता है सर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर के लिए पेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। पेज नंबर 114 कह रहा है एपी 114 में क्वेश्चन दिया है, एपी 10 7 4 डैश डैश -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से का लिखिए देते हैं, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि सवाल में दिया है अंतिम पद से, अंतिम पद से। क्वेश्चन में मूल रूप से चर्चा क्या है, अंतिम पद से। थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है और डीपली होता है, बच्चे डिफिकल्ट बना देते हैं ऐसे प्रश्न को। जब भी क्वेश्चन में आपको अंतिम पद से रिलेटेड क्वेश्चन आवे ना, तो आप अंतिम पद को पहला पद मान लीजिए। लेकिन अंतिम पद से या अंतिम पद से, हाँ से ही रखो। ए बराबर कितना मानोगे, -62। डी बराबर कितना मानोगे, तो जब हम इधर से गाड़ी इधर चलाएंगे तो ये पहला पद हुआ, दूसरा, तीसरा, यानी शुरुआत की पद हुई, बाद की पद हुई। तो डी कैसे निकालते सर, बाद की पद में से। यानी आपको डी कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 7 में से 4 घटा के लाना पड़ेगा, या 10 में से 7 घटा के लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से आओगे तब बाद की पद 7 हो गया 4 के लिए, या 10 के लिए 7 के लिए बाद की पद 10 हो गया, क्योंकि उधर से आ रहे हैं। डी निकल गया। 11वां पद बोला है तो n बराबर 11 दे दो। लेकिन चूंकि पूछा जा रहा है आपको 11वां पद, और हम लोग जानते हैं 11वां पद के लिए क्या होता है, a प्लस 10d। ए का वैल्यू कितना है, -62 प्लस 10 गुने 11वां है ना। डी का वैल्यू कितना दिया, 3, -62 प्लस 10 दिया 30, यानी कितना हो जाएगा, -32। आंसर आ गया। मानिए स्क्रीनशॉट। और ये ट्रिक आपको लगभग ना बहुत जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि कई टीचर या कई बुक में आपको दूसरे अंदाज में ऐसे प्रश्न को बनाया रहता है। तो आप प्रयास कीजिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी निकलने का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे काम कीजिएगा। पेज नंबर 114 में नहीं मिलेगा, 115 में मिल जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक बात की जानकारी देंगे हम लोग। पी कहते हैं प्राइस, बोले तो मूलधन को। रेट होता है दर, जिस दर से आप किसी को देते हैं। जैसे कि हम गांव भर में चलता है 100 रुपये का 5 रुपया एक महीना में देना पड़ेगा। और बिहार मतलब जब गवर्नमेंट आपको बैंक देता है तो आपको 100 का 1 रुपया लेगा, ठीक है ना। 12% हुआ, 12% से ज़्यादातर देता है। अगर आप क्या कहते हैं उसको, कौन सा लोन कहते हैं, हाँ, जब आप पर्सनल लोन लेगो तो ठीक है ना। लेकिन होम लोन सब लेगो तो थोड़ा कम रेट रहता है ना। और एक होता है टाइम, कितने देर के लिए लेते हैं। और एक होता है आपका सिंपल स्टेट, जिसको हम इंटरेस्ट, जिसको हम SI कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। बोले तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 108वां क्लास में पढ़े होंगे, 9वां में नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन। 1000 रुपया की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यानी प्राइस दे दिया आपने लोग को 1000, रेट कितना दे दिया है 8%। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसको ब्याज परिकल्पित किया जाता है, अर्थात हर वर्ष के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसके लिए एपी बनता है। ऐसा करके आपको कुल मिलाकर के ना 30 वर्षों के अंत में ब्याज की 30 वर्ष में टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा ये आपको बताना है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष को हम n नाम दे दिए, अर्थात एक बार 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ऐसे करके 30 वर्ष तक आपको निकालना है। लेकिन जब हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं या A1 कहिए। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा आपको P गुने R गुने T बट्टा 100, यानी 1000 गुने रेट है 8 गुने टाइम। ये n को ना यहाँ पे हम टाइम बोल देते हैं, जो ना टाइम हो गया 30 वर्ष तक। जब टाइम का t का वैल्यू 1 लेते हैं तो गुने 1/100 काटो इसको तो कितना हो जाएगा 80। पहला वर्ष का ब्याज आ गया 80। दूसरा वर्ष का ब्याज निकालते हैं। जब टाइम बराबर 2 वर्ष लेते हैं तो A2 यानी दूसरा पद कितना होगा P गुने R गुने, ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू डाले डायरेक्ट डालो आप 1000 गुने रेट तो वही है, चेंज नहीं होगा। टाइम 2 हो गया बट्टा में 100, काट कोट के कितना हो गया 160। जब टाइम का वैल्यू 3 ले लोगे तो तीसरा ब्याज कितना हो जाएगा 240। कैसे आता सर, 8 तारीख 24 पे 0 बैठा दीजिए 240। ऐसे करके एक एपी का रूप पकड़ लिया आपने लोग को। पहला वर्ष के लिए ब्याज है 80, दूसरा वर्ष के लिए 160 है, तीसरा वर्ष के लिए 240। ऐसे करके लिखिए 30वां वर्ष, यहाँ पे 30वां वर्ष का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखेंगे, चूँकि यहाँ के लिए ए का वैल्यू 80 है, डी का वैल्यू भी तो 160 में से 80 घटाओगे तो 80 प्राप्त होगा, या 240 में से 160 घटाओ तो भी आपको 80 आ जाएगा। और एन का वैल्यू कितना दिया 30, सीधे लिखेंगे 30वां पद, यानी 30वां पद का ये 30 का मतलब हो गया 30वां वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे शॉर्टकट में a + 29t। ए का वैल्यू कितना दिया है 80 प्लस 29 गुने डी का वैल्यू भी कितना है 80 है, यानी हो जाएगा 80। इसको गुना करो 8 9 72, देखो गुना करते 0 छोड़ के 8 9 72, 8 दूना 16 और 16 7 कितना होता है 23। इस पर 0 बैठा दीजिए। 2300 रुपया, 20 रुपया 80 रुपया में फेंट दीजिएगा तो 100 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो 2400 रुपया। देख लीजिए आंसर दिया होगा आपको 2400 रुपया 30वां वर्ष का। यहाँ पे तो 30वां वर्ष का ब्याज हो गया आपका 2400 रुपये, यही हो गया आंसर। यहाँ रुपया लगा दीजिए, ये रुपया लिख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ मिलेगा सर, पेज नंबर 115 नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 115 कह रहा है फूलों के क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधा है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधा है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधा है। ऐसे करके उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। तो बताइए कि लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया, हाँ, कुल कितनी पंक्तियां हैं, समझे।
पहला जो पंक्ति है ना उसमें कितने 23 गुलाब के पौधे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। दिए गए, शॉर्टकट भाषा से बचना चाहते तो ये लिख दीजिए, दिए गए सूचना से प्राप्त एपी। पहले पंक्ति में 23 है, दूसरे पंक्ति में 21 है, उससे अगले तीसरे पंक्ति में 19 है। ऐसे करते करते अंतिम पंक्ति में कितना पौधा दे दिया आपको? 5 गुलाब का पौधा है। तो आपको ए का वैल्यू 23 दिया है। डी निकालते हैं कैसे सर? 21, यानी बाद के पद में से पहले पद को घटा के, अर्थात -2 हो गया। और अंतिम पंक्ति में आपको 5 गुलाब के पौधे हैं, बोला गया है पंक्ति टोटल कितना है। जो कि an बराबर आपको 5 दिया है, लेकिन an का फॉर्मूला होता क्या है? a + n-1 इंटू डी = 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = 23 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ d = -2, देन वी गेट 5। 23 को उधर ले जाओ, ये -2 और +2 अर्थात -2 हो जाएगा, n-1 बराबर 5। ये 23 को उधर ले जाओगे तो किस में आ जाएगा? 23 माइनस में, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू n-1 बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 18। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 18, 9 मरतबे में कट गया, एक को उधर फेंक दो। n बराबर 9 + 1 बराबर 10, यानी टोटल पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? आपको 10 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन का आंसर भी 10 निकला। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्या नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे? 11वां उदाहरण। और ये 11वां उदाहरण मिलेगा सर कहाँ पे लोग को? 11वां उदाहरण खत्म है क्या? दिया ही नहीं इस बुक में 11वां उदाहरण। पेज ज़्यादा ले लेते हैं कि हाँ दिया है, सॉरी। आपको 11वां उदाहरण मिल जाएगा पेज नंबर 121 में। देखिए भटक गए थे, पेज सट्टा लेने में फटल है, पुराना किताब है। धनभाग बच्चा सब को जो दे देता है, मैं तो नहीं खरीद पाया है। चलो 11वां उदाहरण, और ये पेज नंबर मिल जाएगा 121 में, ठीक है। 11वां उदाहरण को पढ़िए अपने लोग। कह रहा है कि एपी में 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कौन सा एपी है? आपको दिया हुआ है 8 3 -2 डैश का 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें संज्ञा सर? ए का वैल्यू है 8 है, डी निकालते हैं 3 - 8 बराबर -5, एन का वैल्यू दिया है 22 है। सीधे एस एन बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू होता क्या है? 2a + n-1 इंटू डी, यानी s 22 निकालना है, 22/2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना देंगे? 8 + 22 -1, और डी का मान कितना दे देंगे? -5 दे देंगे। यानी इसको काटोगे तो 11, 8 दूना हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखो ये 21 हो जाएगा। 22 में से 1 घटेगा, 21 को -5 से गुना करोगे तो 21 पंचे -105 होगा। मगर यहाँ पर हम शॉर्टकट में -105 लिख दिए। कैसे हुआ आप खुद समझो कि कैसे हुआ भाई साहब। 21 को -5 से गुना करोगे 105 होगा माइनस में। 105 में से 18 घटाओ, कैसे घटाओगे? 15 में से 8 गया 7, और ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 87। 87 निगेटिव में आया है। माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? -11 से 87 को गुना करो, 11 7 77, 11 8 88, 88 7 कितना हो जाएगा? 95, -957 आएगा। देख लीजिएगा आंसर आया होगा। 957 कैसे हो जाएगा जी? 11 7 77 और 11 8 88, 88 7 95 आता है। आंसर इसमें गलती है क्या? 22/2। अच्छा 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 अच्छा, ये कैसे हुआ? 8 दूना 16 हो रहा है, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। अब घटाओ, वही तो मिस्टेक कर रहे थे। 8 दूना 18 दे दी थी यहाँ पे, हमको लगा था 18, तो 9 6 हो जाएगा अपना 15, 9 में से गया 89 हो जाएगा। अब गुना करो, 11 9 99, 11 8 88 या 9 कितना हो जाएगा? 97, -979 आ जाएगा। देख रहे, छोटी सी मिस्टेक से आंसर गलत जा रहा था, और मेरे पास आंसर था। इसमें एग्जाम्पल बना रहा हूँ तो देख लिया। एग्जाम हॉल में ऐसे ही गलत करके आ जाता है बच्चा, 1-2 डाटा से उसका पूरा का पूरा नंबर सुधर लेता है काटने वाला मास्टर। बाकी स्टेप नंबर पे मिलता है नंबर। और कितना 2 नंबर का एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कितना नंबर काटेगा? अगर आंसर नहीं मिला तो 1 नंबर काट लेगा, स्टेप पर आपको 1 नंबर दे देगा, 1.5 नंबर शायद ही कोई टीचर सब देते रहते ज़्यादातर।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे काम करेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग यानी S14 आपको दिया हुआ है, S14 का मतलब 14 पद का योग दिया है 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद आपका 10 है तो आपको 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। S14 बराबर इतना दिया है, लेकिन S14 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 10 प्लस S14 का मतलब हो गया, यहाँ पर समझिए n का वैल्यू आपको 14 लेना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 यानी 14-1 और d का मान हम लोग कितना लिखेंगे, d का मान हम लोग को पता है हिंदी तक, d का मान नहीं पता तो छोड़ो, बराबर दिया 1050। सर क्या किए नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे n दिया है ना, इसको n मानोगे, n का वैल्यू 14 और a का वैल्यू ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d पर हम अप्लाई कर दिए सीधा। काटो, इस 14 को काटोगे तो 7 मतलब 7 से काटोगे 105 को तो 15 7 105 होता है, ठीक है, लेकिन 15 मतलब नहीं कटेगा, यहाँ पर 150 देना पड़ेगा, उस जीरो ने ना काटे हैं। अब सब इधर कट गया, 10 गुना कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपको 13d, 14 में से गया 13d बराबर हो जाएगा 150, 20 को उधर फेंक दो, अर्थात 13d बराबर 150 माइनस 20 कहा जाए तो 13d बराबर 130 आ जाएगा। 13 से 13 काट दो, यानी d का वैल्यू आ जाएगा 10। हम लोग को 20वां पद चाहिए, इसीलिए चाहिए 20वां पद, लेकिन लिखते हैं a प्लस 19d, a का वैल्यू है कितना 10 है, प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू है कितना 10 है, यानी 10 प्लस 19 दाएँ के 190, कितना हो जाएगा टोटल 200 आ जाएगा अपने लोग को 20वां पद, ठीक है। तो आपको बोला गया था इसमें 20वां पद ज्ञात कीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 121 में मिलेगा। 13 कह रहा है कि एपी 24, 21, 18 में कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, योग 78 हो जाए। फिर से बता दूं क्वेश्चन 13 एपी 24, 21, 18 में कितने पद लिया जाए ताकि आपको योग जो है योग 78 हो जाए, ऐसा बोला है 78 हो जाए। हम थोड़ा फास्ट करें, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए। यानी ए का वैल्यू हो गया 24 है, डी कैसे निकालते हैं, 20 माइनस 24 कहा जाए तो -3 हो जाएगा। हमको बोला जा रहा है कितना पद ले ले ताकि आपको योग कितना आ जाए 78, यानी एसएन का योग कितना आ जाए आपको 78 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एसएन बराबर आपको दिया हुआ है 78, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78, अर्थात n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो 2 को उधर फेंक देते हैं, n इंटू 2 गुने a की जगह पे हम ना 24 पुट कर सकते हैं, n-1 इंटू और t की जगह कितना पुट कर देंगे -3 पुट कर देंगे, बराबर 78 गुने कितना हो जाएगा, तो इस 2 को वहाँ ले गए हम, यानी ये हो जाएगा 24 दूना 48, -3 को प्लस n से गुना करोगे तो आपको -3n हो जाएगा, और -3 को -1 से गुना करोगे तो +3 हो जाएगा। 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15 156, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15 156। अब क्या करो, n को -3n से गुना करोगे तो -3n² हो जाएगा, और 48 से 3 कितना है अपने लोग को 51 है, 48 से 3 51 को n से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 51n बराबर 156। ये देखो कट रहा है क्या, 6 5 11 1 12 3 से कट रहा है, और यहाँ 3 कॉमन ले रहा है तो -3 कॉमन ले लीजिए। जब -3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा n² -17 3 51 17n बराबर 156। अब काटिए 3 से, 3 पंच 15 और 3 दूना 6, माने 52 मतलब में कट गया, और इस माइनस को उधर फेंक दीजिए, n² -17n बराबर -52 हो गया। इस 52 को इधर ले आइए तो एक इक्वेशन बन गया n² -17n प्लस 52 बराबर 0। निगेटिव वाला मान किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे फैक्टर कीजिए, 52 को तोड़िएगा तो 17 कितना 52 होता है, 13 चौका 52, ठीक है, 13 और 4 के रिलेशन से 17 आ रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं n² -13n और -4n, दोनों को जोड़ोगे तो -17 आ जाएगा। अब प्लस 52 है तो प्लस 52 बराबर 0, दोनों में से n कॉमन ले लोगे तो n -13 हो जाएगा, और -4 कॉमन लोगे भी तो n- कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। बाहर वाला डाटा को हम लिख सकते हैं n-4, और यहाँ लिख सकते हैं n-13 बराबर 0।
एक बार n माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा। एक बार n माइनस 13 बराबर 0 करोगे तो n का वैल्यू 13 आ जाएगा। अर्थात n के लिए चौथा पद लेने पर भी 78 आता है और 13वां पद लेने पर भी 78 आता है। ऐसे प्रश्न में तो n का वैल्यू 2 को निकल गया जी। बिल्कुल सही है, 4 या 13 दोनों आंसर लिया हुआ है। पेज नंबर 122 में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट किए। 13 नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर काम करेंगे और मार्कर का इंक भी अंतिम पावदान पे है, खत्म है, इसको इंक भरना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को दिखता नहीं होगा, थोड़ा भर ही दिया जाए और रेस्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं डाल देते। दिख रहा है आप लोग को, ये इंक है, बहुत गजब सेंट आता है, आप लोग सुनिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, उल्टा कसना पड़ता है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे काम करेंगे। 14 कहता है क्या है सर? कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक है, 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके प्लस 1000 का योग ज्ञात करना है। a बराबर 1 है, d कैसे निकालते हैं? बाद की पद से, अर्थात 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। और n का वैल्यू भी आपको 1000, या इसको हम शॉर्टकट में ना an का वैल्यू भी आपको 1000 दिया, सीधा अप्लाई कीजिए। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × a + an होता है ना। हालांकि an का वैल्यू भी 1000 ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे n का वैल्यू ले सकते हो 1000। शॉर्टकट में n का वैल्यू भी 1000 हो गया अपने आप में, और an का वैल्यू भी 1000 हो गया। देखिएगा तो लास्ट पद है ना वो। तो सीधा अप्लाई करते हम लोग, ऐसे 1000 ज्ञात करना है। 1000/2 × 1 प्लस ए का वैल्यू 1 है ना, और an का वैल्यू लोगे 1000। 2 से काटो इसको, यानी हो जाएगा 500 × 101 गुना करो, 5 × 1 = 5, 0 0 5 2 0 यहाँ दे दो, यानी 500 500 आंसर होगा। योग कितना है? 500 500, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इसमें ना 2 क्वेश्चन है। 14 का ये हम लोग पहला बनाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब 14 को हम लोग दूसरा बनाएंगे। 14 का दूसरा क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n का मतलब हो गया 1 2 3 ऐसे करके करते n का योग ज्ञात करना। भाई कहानी है, a बराबर 1 है, d बराबर 2 - 1 बराबर 1 है ना। बाद की पद से पहले पद को घटाते हैं, और लास्ट पद भी n कह सकते हैं, और n का मान भी n है। कहने का मतलब अंतिम पद आपको n दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × a + an, यानी ये तो योगे ज्ञात करना है। चलो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 2a + n - 1 × t, तब ना वो फॉर्मूला आएगा। n की जगह पे n का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो n लेंगे, और ये हो गया 2 × a का वैल्यू 1 लोगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा n को तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो n ही लेंगे, और d का मान लाए हैं 1, तो 1 ही दीजिए। अर्थात ये हो जाएगा n/2 × 2 प्लस 1 को n से गुना करोगे, n 1 को -1 से गुना करोगे, -1 हो जाएगा, यानी n/2 × 2 में से 1 गया, यानी 1, ये हो जाएगा n+1। शॉर्टकट में देखिएगा किताब में ऐसे करके लिखा रहता है n × n+1/2। तो लगातार प्रकृत संख्या का योग का भी सूत्र यही होता है, n × n+1/2। और आता कैसे? इसी सूत्र से। ये आपके एग्जाम मैंने कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन समझिए एक तरीका से पूछ लिया है। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे काम कीजिए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है और 16 क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फास्ट में। पेज नंबर 122 में 23 में मिल जाएगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन। उदाहरण पढ़ रहे हैं, उदाहरण। संख्याओं की उस सूची को के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप से दे दिया है, an बराबर 3 + 2n, टोटल 24 पद को। यानी हमें n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 24 पद के लिए ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब n का मान 1 लिखिएगा तो a1 बराबर 3 + 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। कैसे आया सर? 3 2 1 2 3 2 5 होगा ना। जब a2 निकालिएगा तो 3 + 2 × 2 बराबर 2 × 4 3 कितना हो जाएगा? 7। a3 कहेंगे निकालने के लिए, 3 यहीं से फॉर्मूला पर बैठा रहा है, और जहाँ पे n है ना, तो n के लिए हम लोग यहाँ पे n के लिए 2 लिए हैं, n के लिए 3 लिए हैं। ठीक है, 3 × 6 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी एक सूची हमको प्राप्त हो गया, कितना?
5 का, 7 का, 9 का, ऐसे करके 24वां पद तक के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। टोटल 24 पदों का योग ही ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, डी का वैल्यू 7 माइनस 5 बराबर 2 और एन का वैल्यू आपको 24 दिया है। सीधे एस एन बराबर फॉर्मूला लिखिएगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें S24 निकालना है। फॉर्मूला लिख देते हैं ना तो सवाल सजाने में अच्छा रहता है, नहीं लिखते रहते तो आपको भी डिस्टर्ब लगता होगा, हमें समझाने में भी प्रॉब्लम लगता रहता है। तो ए का वैल्यू 5 दे दीजिए, ये हो गया 24 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं तो 2 निकाले, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, छपट दीजिए, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 23 दूना 46। सर कैसे लाए 46? 24 में से 1 घटा के 23, 23 दूना कितना हो गया 46, 46 और 10 कितना हो गया 12 गुने, दिख रहा है ना, 46 10 हो गया 56, 12 छक्के 72, 12 60 बढ़ 60, 60 7 हो गया 67, 672 आपका योग दिया आया होगा और करेक्ट आंसर है 672। स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट क्वेश्चन 16 पर काम कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और है, तीसरा साल में कितने टीवी बनाता है 600 और 7वां साल में 700 टीवी बनाता है, उत्पादित करता है माने बनाता है। तीसरे साल में दिया हुआ है 600 और 7वां साल में टीवी दिया हुआ है आपको 700 का निर्माण करता है। तो बोला पहला साल में कितना होगा, 10वां साल में कितना होगा, 7 वर्षों में टोटल कितना होगा। चलिए देखते हैं। तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 600 और इसको लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल टू 700। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से विलोपन विधि से हल कीजिएगा। a प्लस 2d बराबर 600 है और a प्लस 6d बराबर है 700। काटिए, माइनस ये माइनस 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 हो गया, कट गया, 6 गोडी में से 2 गोडी हट जाएगा तो माइनस 4d और ये हो जाएगा माइनस 100, क्योंकि 700 ज़्यादा है, 700 में से 600 हटाओगे तो हो जाएगा अपने लोग को 100। माइनस से माइनस कट गया और डी को काटोगे तो 25 मरतबे, माने डी का वैल्यू आ जाएगा 25। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर फर्स्ट है कि अपने पास a प्लस 2d बराबर है 600, यानी लिख सकते हैं a प्लस 2 गुने 25, क्योंकि d का वैल्यू तो 25 है ना, तो a बराबर हो गया 600 लेस 50, वी गेट 550, यानी a का वैल्यू 550। सवाल इसमें 3 है। पहला नंबर बोला है कि प्रथम वर्ष में कितने टीवी सेट बनेगा, तो प्रथम वर्ष में आ जाएगा 550। उसके बाद बोल रहा है कि 10वां वर्ष में, तो 10वां वर्ष के लिए हम लोग को दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है ये 10, माने 10वां साल में टोटल कितना टीवी सेट होगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, यानी a का वैल्यू है 550 और प्लस 9 गुने d का वैल्यू है 25, यानी हो जाएगा 550 और प्लस 9 25 45, 9 गुना 18 4 225, 500 रुपया 200 रुपया 700 हो जाएगा 75। 10वां साल में हो गया आपको 775। 15 प्लस के आंसर भी मिलाते चलिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि टोटल 7 वर्षों का क्या करना है, टीवी सेट का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे S7 सीधे n बट्टा 2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू कितने है सर 550 है, 2a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना n माइनस 1 और d कितना लाए हैं सर, तो हम लोग d 25 लाए थे, यहाँ 25 बैठा दीजिए, पोस्ट बंद कीजिए। 7 बट्टा 2 इंटू 550 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1100 हो जाएगा, ये हो गया 6, 7 में से गया तो 6 ना हुआ जी, 6 को 25 से गुना करोगे तो 25 छक्के होता है 150, यानी 7 बट्टा 2 गुने 11 1 1250, काटो तो ये हो जाएगा 625 को गुना कर दीजिए 7 से, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17 हासिल 1, 7 छक 42 1 43, यानी 4375 आ जाएगा योग। ठीक है, और बिल्कुल अपना आंसर 4375 सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से। यानी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 से लेकर के उदाहरण नंबर 16 तक लगभग 1 घंटा में ख़त्म किए हैं और पूरा थ्योरी के साथ किए हैं।
अगर आप इस क्लास को अगर सही से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में खासकर ये चीज़ ज़रूर फास्ट करके देखिएगा, 1.5 करके भी। पहले शुरुआती फॉर्म में 1 के स्पीड से देखिए, फिर 1.5 के स्पीड से देखिएगा। गणित है, सिर्फ समझने का खेला होता है, और वैसे भी बच्चे ऑनलाइन से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। खासकर ऑनलाइन में मैथ जो है ना, आपको कॉपी कलम लेना ही पड़ेगा। तो माथा का कैलकुलेटिव पावर क्या ना बढ़ता होता है जब खुद से बनाइएगा तो। ठीक है, ऐसे ही करके अब हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और मेरे ख्याल से 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोले तो निर्देशांक ज्यामिति की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। और निर्देशांक ज्यामिति खत्म करते ही हम लोग त्रिकोणमिति पर हम चल जाएंगे। सर छठा चैप्टर क्यों स्किप कर रहे हैं? छठा और 10वां दोनों का आपको हम एक बार पढ़ा देंगे। ठीक है, लास्ट में। अभी छठा में फंसाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा से बताएंगे उसको लास्ट में। ठीक है ना, तो हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।